आदमी का पैर फिसल जाता है और फर्श के नीचे छिपी एक अजीब चीज उसके हाथ लग जाती है। सोने का एक खंजर जो नाजी झंडे में लिपटा हुआ था। जैसे ही वह उसे छूता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसकी आंखों में खौफ उतर आता है। वह वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक कार तेजी से आकर उसे टक्कर मार देती है। हैरत की बात यह होती है कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है, मगर उस आदमी को एक खरोंच तक नहीं आती। बस उसकी कलाई पर एक रहस्यमयी निशान उभर आता है और वो चुपचाप आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद वो एक हाईवे पर पहुंचता है, मगर उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था। वह जहाँ जहाँ कदम रखता, सड़क किनारे खड़े बैल एक एक करके गिरने लगते, जैसे उनकी जान निकल रही हो। आखिरकार वह लॉस एंजल्स पहुंच जाता है। लगभग उसी वक्त शहर के एक घर में एक माँ अपनी बेटी को देखकर दहशत में आ जाती है। लड़की छत से चिपकी हुई थी, उसका चेहरा बुरी तरह टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था और वह किसी अनजान जुबान में बड़बड़ा रही थी। ये खबर देखते ही देखते फैल जाती है और एक मशहूर तांत्रिक को बुलाया जाता है, जॉन कॉन्स्टेंटाइन। जैसे ही जॉन घर में दाखिल होता है, वहाँ मौजूद हर शख्स के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, मगर जॉन के लिए ये सब नया नहीं था। वह सीधे लड़की के कमरे में जाता है, अपनी सिगरेट मेज पर रखता है और कमरे के पर्दे खोल देता है। सूरज की रोशनी अंदर आते ही लड़की दर्द से तड़पकर चीखने लगती है। जॉन अलग अलग पवित्र चीजों को उसके सामने आजमाने लगता है। जब एक खास पवित्र वस्तु की परछाई पड़ते ही लड़की बुरी तरह चीख उठती है, तो जॉन समझ जाता है कि यही वो चीज है जो उसके अंदर छिपे दानव को कमजोर कर सकती है। वह बिस्तर के पास जाता है, लड़की से उसका नाम पूछता है और बिना एक पल गंवाए उस पवित्र वस्तु को उसके माथे पर दबा देता है। लड़की ऐसी चीख मारती है जैसे उसके अंदर बैठी कोई शैतानी ताकत जल रही हो। फिर जॉन सबको एक बड़ा दर्पण लाने को कहता है। वह उसे अपने सिर के ऊपर उठाकर लड़की के ठीक ऊपर खड़ा हो जाता है। इसके बाद दीवार से बिजली का तार खींचकर एक अजीब इंतजाम करता है। अनुष्ठान शुरू करने से पहले वह सबको सख्त चेतावनी देता है, जो भी हो अपनी आंखें बंद रखना। इसके बाद वह लड़की की आंखों पर हाथ रखता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। पास खड़ा एक आदमी जिज्ञासा नहीं रोक पाता और चुपके से आंख खोलकर देख लेता है। अगले ही पल उसके काले बाल पूरी तरह सफेद हो जाते हैं। उधर जॉन का ध्यान एक पल के लिए भटकता है और लड़की अचानक उस पर हमला कर देती है, लेकिन जॉन वक्त रहते उसे काबू में कर लेता है और मंत्र पूरा कर देता है। अचानक दानव दर्पण के अंदर कैद हो जाता है, मगर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। दर्पण खिड़की में फंस जाता है और उसके अंदर कैद दानव बेतहाशा चीखते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। जॉन पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचता है। कुछ सेकंड की जद्दोजहद के बाद आखिरकार दर्पण अपनी जगह से निकल जाता है। जॉन उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। दर्पण जमीन पर गिरते ही हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है और उसी पल लड़की की आंखें खुल जाती हैं। वह होश में आ चुकी थी। जॉन चैन की सांस लेता है, मेज पर पड़ी अपनी आधी जली सिगरेट उठाता है और वहां से निकलने लगता है, लेकिन कमरे से बाहर जाते जाते उसकी नजर दीवार पर बनी एक तस्वीर पर पड़ती है। वो तस्वीर किसी और चीज की नहीं बल्कि लॉन्गिनस के खंजर की थी। तस्वीर देखते ही जॉन के कदम रुक जाते हैं। उसका चेहरा अचानक सख्त पड़ जाता है, क्योंकि वह जानता था कि असली मुसीबत अब भी शुरू